Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So friends, from the geography portion plus history, I had discussed about the UNESCO World Heritage Sites in India Part 1, जिसमें कि मैंने आपको कुछ कल्चरल साइट्स डिस्कस की थी। कल्चरल साइट्स का मेरा मतलब है जो कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो भी बने हैं प्राचीन काल में, वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड हैं। ठीक है, तो मैंने वे सब आपसे डिस्कस किए थे। आज इन द पार्ट 2 मैं कुछ कल्चरल साइट्स जो कल नहीं डिस्कस कर पाई थी वो आज डिस्कस करूँगी, प्लस नेचुरल साइट्स एंड प्लस मिक्स्ड साइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी स्लाइड। पहले मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देती हूँ ताकि आपको पार्ट 1 को एकदम से खंगालने की ज़रूरत ना पड़े इन द वीडियो। आप पार्ट 2 में ही थोड़ा सा रिवीजन बेस में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1972 में हुआ था। इंडिया की टोटल 37 साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड हैं, और दे आर कल्चरल 29, नेचुरल 7 और मिक्स्ड सिर्फ 1 है। मिक्स्ड हेयर मीन्स कल्चरल प्लस नेचुरल, कल्चरल भी है और नेचुरली बनी हुई भी है। ओके, और उसमें मैंने चंडीगढ़ सिलेक्ट किया था सबसे पहले। मैं नॉर्थ से साउथ पर आ रही थी तो इसलिए मैंने नॉर्थ में सबसे पहला जो पड़ता है वो चंडीगढ़ था, तो चंडीगढ़ के साथ मैंने शुरुआत की थी आपकी। तो चंडीगढ़ में था कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जिसे आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजियर था उसमें। ठीक है, देन दिल्ली का हमारा हुमायूंस टॉम्ब, ठीक है, जिसे अकबर ने बनाया था, और ये फर्स्ट गार्डन है एज चार बाग। ओके, देन आई डिस्कस्ड अबाउट द दिल्ली का रेड फोर्ट। दिल्ली के रेड फोर्ट को बनाया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, शेर शाह सूरी ने बनाया था, लेकिन फोर्ट किसका था वो वैसे मेनली शाहजहाँ का। ठीक है, इसके अंदर पर्शियन, तिमूरिद, हिंदू, इस्लामिक आर्किटेक्चर का फ्यूज़न देखने को मिलता है। देन कुतुब मीनार मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बनवाया था, लेकिन किसके नाम पर बनवाया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। तो वो मुझे आपने आज के भी कमेंट में बताना है अगर जिसने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। ठीक है, इसे बिल्ड किया था 13th सेंचुरी में, और यहाँ पर ये नॉन एज नहीं है, इसके पास में आयरन पिलर भी है। ओके, इस पर आयरन पिलर पर जो है संस्कृत और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट से लिखा हुआ है। ठीक है, देन आई डिस्कस्ड अबाउट राजस्थान के 2 प्लेसेस थे, लेकिन 2 में भी बहुत सारे प्लेसेस हो जाते हैं। फर्स्ट था जंतर मंतर, जो सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था 18th सेंचुरी में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोन सनडायल भी कहा जाता है। ठीक है, देन 6 फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, 6 फोर्ट्स हैं जो राजस्थान के लिस्टेड हैं। वो हैं चित्तौड़गढ़ फॉरेस्ट, जैसलमेर फोर्ट जिसे गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है, एम्बेर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट एंड गैंगरोन फोर्ट। ओके, देन कम्स टू उत्तर प्रदेश का था फतेहपुर सीकरी की खास बातें हैं कि इसमें पर्शियन, इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चर का फ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, इसे अकबर ने बनाया था, और फर्स्ट प्लान्ड सिटी थी ये मुगल्स की। इसमें जो है कुछ मेन मोनूमेंट्स हैं जो कि साथ में लगे हुए हैं। उसमें है शेख सलीम चिश्ती, बुलंद दरवाज़ा और जामा मस्जिद। ठीक है, आगरा फोर्ट डिस्कस किया था। आगरा फोर्ट जो था बनवाया था शाहजहां ने। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। ओके, इसमें कई तरह के फेरी टेल्स भी इंक्लूडेड हैं, मतलब सोना जाता है कि इसके बारे में ये हुआ था वो हुआ था, ऐसे फेरी टेल्स भी बनी हुई हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा। मोती मस्जिद, दीवाने आम और दीवाने खास इसकी मेन वो हैं मोन्यूमेंट्स। ठीक है, देन आई डिस्कस्ड अबाउट ताजमहल आगरा में, और राइट बैंक ऑफ यमुना के साथ में बना हुआ है ये। शाहजहां ने इन द मेमोरी ऑफ मुमताज़ महल के लिए बनाया था। ठीक है, गुजरात का है सिटी ऑफ अहमदाबाद, 2017 में न्यूली एडिड सिटी है ये इंडिया की तरफ से। ठीक है, ये फर्स्ट सिटी है इंडिया की जिसे इस तरह का टैग मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। रानी की वाव, जिसे क्वीन स्टेपवेल भी बोला जाता है, वो सरस्वती रिवर के पास में है। ठीक है, इसमें मरु गुर्जारा आर्किटेक्चर देखने को मिला है। देखो बाकी सभी जितने भी हमने आर्किटेक्चर देखे सब में पर्शियन, हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये सब है, लेकिन यही एक डिफरेंट है जिसके अंदर मरु गुर्जारा आर्किटेक्चर शामिल है।
चांपेनेर पावागढ़, फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट इट। इसमें कालिका माला टेम्पल है और येलो और रेडिश कलर के स्टोन्स इसमें लगे हुए हैं। महाराष्ट्र की बहुत सारी मोनूमेंट्स हैं जो लिस्टेड हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हमने अलग अलग डिस्कस किया था। अजंता विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेकोरेशन, इस तरह का फर्स्ट कॉम्बिनेशन था जो ऐड हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में, वर्ल्ड हेरिटेज में, ओके। एंड देन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था, FW स्टीवेंस ने। अजंता केव फर्स्ट तरह की बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट है और उसमें बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट है। एलोरा केव जो है उसमें कई तरह की केव्स हैं, 634 केव्स हैं। बुद्धिज़्म की 12 हैं, हिंदुज़्म की 17 है, जैनिज़्म की 5 है। ये भी आपसे कई बार सेपरेटली पूछ लिया जाता है, ठीक है। सिर्फ केव 16 है जिसमें कैलाशा टेम्पल है। एलिफेंटा केव एलिफेंटा आइलैंड पर है जो कि मुंबई के अंदर है और इसमें महेशा की मूर्ति है। चर्चेज ऑफ कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स लिस्टेड हैं। चर्च है बोम जीसस का, टॉम है सेंट फ्रांसिस जेवियर का और बेसिलिका है बोम जीसस का जो कि इंडिया का फर्स्ट माइनर बेसिलिका है। ओडिशा टेम्पल, जो ओडिशा का सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, कॉम्बिनेशन है इसमें कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर का। सन गॉड चैरियट है यहाँ पर और नरसिम्हा देवा वन को एट्रीब्यूट किया गया है और जो चैरियट है उसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। कर्नाटका का हमने डिस्कस किया था, हम्पी मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, जो कि तुंगभद्रा रिवर के पास है और लास्ट कैपिटल ऑफ लास्ट हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर की थी ये, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर बीजिंग इन मिडेवल एरा को देखा जाए तो उस टाइम पर बीजिंग के बाद सबसे बड़ी सिटी थी तो ये थी हम्पी मॉन्यूमेंट्स की विजयनगर, ठीक है। देन पट्टदकल मॉन्यूमेंट्स, इन्हें चालुक्यास के अंदर बनाया गया था। इसमें मिक्सचर है नॉर्दर्न और साउदर्न आर्किटेक्चर का, ठीक है, हिंदू भी है और जैन आर्किटेक्चर भी है इसके अंदर। द्रविड़ा का विमान है और नागरा स्टाइल है वैसे पूरा, ठीक है। सिर्फ विमान है जो द्रविड़ा की तरह से बनाया गया है, मतलब पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में बनाया गया है और बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है वो सब नागरा स्टाइल में बनाया गया है। अब आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की 3 साइट्स हैं जो कि लिस्टेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। खजुराहो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और भीमबेटका रॉक शेल्टर, ठीक है। मध्य प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये कितनी सारी बाउंड्रीज से लिंक करता है ये भी देखो। फर्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तो कुछ नहीं है, ठीक है। 5 बाउंड्रीज से होकर जाता है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी लगता है, ठीक है, याद रखेंगे आप सब। खजुराहो के बारे में देखते हैं। खजुराहो के बारे में क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं कि ये चंदेला डायनेस्टी ने बनाया था। इसमें हिंदू और जैन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है और टेम्पल ऑफ कंदरिया भी यहाँ पर देखने को मिलता है। देन कम्स टू सांची मोनूमेंट्स। सांची मोनूमेंट्स जो है अशोकन पिलर और स्तूपाज है यहाँ पर, ये अशोकन पिलर देखने को मिलता है और स्तूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें इंस्क्रिप्शन है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलाकर इसको बनाया गया है। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं यहाँ पर, मौर्यास की है, गुप्तास की है, शुंगास की है, कुशानास की है, सतवाहनास की है, ठीक है। लेकिन इसमें बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया है। बुद्धिस्ट तो है ये मॉन्यूमेंट, लेकिन बुद्धा का ह्यूमन फॉर्म में कोई भी आइडल यहाँ देखने को नहीं मिलता है। जितना भी देखने को मिलता है एज ए सिंबल देखने को मिलता है, जैसे कि कमल बना दिया, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मतलब उनका पैदा होने का सिंबल दे दिया। और भी बहुत से हैं, मतलब फुट बना दिए, तो मतलब सिंबल के तौर पर दिखाया गया है, एक प्रॉपर ह्यूमन फॉर्म में उनको नहीं दिखाया गया है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स बहुत ब्यूटीफुली बनाए गए हैं। ये आपको अगर कभी भी चांस मिले तो इन मोनूमेंट्स को ज़रूर देखिए, ठीक है। पेंटिंग्स हैं, मीसोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स हैं यहाँ पर देखने को मिलती है। रेड एंड वाइट और डैशेज जो हैं वो येलो और ग्रीन के बनाए गए हैं, ठीक है। जो एवरीडे लाइफ में हम जो भी करते हैं, सोते जगते खाते, ये सब जो भी हम करते हैं उस तरह की थीम इन रॉक शेल्टर्स में देखने को मिलती है, ठीक है। डांसिंग है, प्लेइंग म्यूजिक है और एलिफेंट राइड्स है, ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। हम बिहार की तरफ आ जाते हैं। अब देखो मैंने कैसे आपको बताया, ऊपर से आई, चंडीगढ़ से शुरू करके फिर मैं ऐसे आई। अभी मैंने केरला कवर नहीं किया क्योंकि उसकी अलग साइड्स हैं। एंड देन आई एम कमिंग टू ईस्टवर्ड, ठीक है। अब मैंने बिहार भी कवर कर दिया है।
ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार की और महाबोधि टेम्पल है एट बोध गया। और इसकी भी हम लोकेशन देख लेते हैं एक बार। बिहार है यहाँ पर हमारा, ठीक है। और बिहार से कितनी बाउंड्रीज टच करती है, देखो नेपाल तो करती है, एक कंट्री बाउंड्री टच कर रही है, ठीक है। उसके अलावा हमारा टच करता है वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। ओके, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और थोड़ा सा सिक्किम का पोर्शन भी है शायद से। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बिहार भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मूव करके जाता है या नहीं। बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी है मोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी। आप खुद देखिए इसका स्ट्रक्चर, आप खुद सोच के देखिए इस यूनिवर्सिटी में किस तरह से पढ़ते होंगे स्टूडेंट्स। मतलब कितना अच्छा ऑरा भी आता होगा कि हाँ हम मोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी जो यूनेस्को में लिस्टेड है उसमें हम पढ़ते हैं। मतलब और किस तरह से बैठते हैं, मतलब बहुत ही यूनिक है यहाँ पर जाना। एक बार विजिट कीजिएगा अगर आपको टाइम मिले तो, ठीक है। बिल्ड किया था कुमार गुप्ता ने, ओके। और रिकॉग्नाइज हुआ था 2016 में। महाबोधि टेम्पल बोध गया में है बिहार में। ये फर्स्ट टेम्पल है जो अशोका ने बाय ब्रिक्स बनाया था, ओनली बाय ब्रिक्स, ठीक है। फाहियान जो थे फर्स्ट टूरिस्ट थे यहाँ के, ठीक है। जो मेन टेम्पल और बोधि ट्री दोनों को इन्होंने विजिट किया था और इसे रिकॉग्निशन मिला था 2002 में। अब देखो हमने जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, कल्चरल साइट्स के थे वो। अब हम कुछ 3 तरह की अलग चीज़ें हैं जो कल्चरल में लिस्टेड है लेकिन दे आर नॉट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। माउंटेन रेलवेज हैं ये, ठीक है। माउंटेन रेलवेज इन इंडिया, ठीक है। दार्जिलिंग बहुत फेमस है, अगर आपने कभी सुना हो, अगर आपने कभी विजिट किया हो तो देन प्लीज़ कमेंट। वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के यहाँ पर थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। और रिकॉग्निशन मिला था इसे 1999 में। नीलगिरी तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। और इसे भी रिकॉग्निशन मिला था 2005। नीलगिरी वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन रेलवे सिस्टम इन इंडिया। अगर नीलगिरी नहीं देखा आपने एज अ रेलवे तो आपने इंडिया में कोई रेलवे विजिट नहीं किया है, क्योंकि नीलगिरी को अगर आप देखिए कितनी ज़्यादा रिवर्स आती हैं बीच में, और कितने मतलब वनस्पति सब कुछ देखने को मिलता है, माउंटेन्स, अमेजिंग एक्सपीरियंस। इफ़ यू गेट एनी चांस, मतलब कभी भी अगर आपको चांस मिले देन यू मस्ट विजिट द नीलगिरी माउंटेन्स। देन है हमारी कालकाटू शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि शिवालिक रेंज से जाती है, ठीक है। कालकाटू शिमला इसको रिकॉग्निशन मिला था 2008 में। अब हमारे पास नेचुरल हेरिटेज साइट्स आ गई हैं। हमने कल्चरल सब डिस्कस कर लिया है, अब हम करेंगे नेचुरल हेरिटेज साइट्स, ठीक है। नेचुरली बनी है जो, ओके। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि थ्रू पार्वती रिवर होके जाता है। देखो डिफरेंट रिवर सुनने को मिला है अब आपको, तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से रिवर से है, तो पार्वती रिवर, ठीक है। मुझे आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसकी ट्रिब्यूटरी है। ऑब्वियसली यू माइट हैव आंसर कि किसकी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में सुनना चाहती हूँ। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क दोनों ही आसाम में है। और वेस्टर्न घाट्स, पूरा वेस्टर्न घाट्स कवर है, ठीक है। नेचुरली फॉर्म्ड है, हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। और केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। केवलादेव नेशनल पार्क मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, एक और साइट्स की लिस्ट है जिसमें ये लिस्टेड है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि केवलादेव नेशनल पार्क और कौन सी ऐसी साइट है जिसमें लिस्टेड है। मैंने अभी रिसेंटली ही डिस्कस की थी वो चीज़, ठीक है। मिक्स्ड हेरिटेज साइट सिर्फ एक ही है इंडिया में जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में लिस्टेड है अंडर यूनेस्को। देखो कंचनजंगा नेशनल पार्क बहुत ही सुंदर है, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ पर है, सिक्किम में। यू ऑल नो सिक्किम में हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क, और इंडिया का बिल्कुल ही जिसे चिकन नेक भी बोला जाता है, चिकन नेक भी बोलते हैं इसको सिक्किम को, क्योंकि इसका थोड़ा सा ऐसा ही व्यू सा लगता है देखने में मैप में, चिकन नेक। मैं देखो आपको ब्रॉडली एक बार दिखा देती हूँ मैप में कैसा दिखता है। ये देखिए दिस इज़ सिक्किम। थोड़ा सा लग रहा है ना चिकन नेक की तरह, मतलब इसका थोड़ा सा ऐसे ऐसे बन रहा है, और फिर यहाँ पर हल्की सी बार के चोंच है, फिर बीक है, और ऐसे चल रहा है ना, थोड़ा सा चिकन नेक। थोड़ा सा पहचानने के लिए इसको ऐसे बनाया है, तो चिकन नेक बोला जाता है इसको, ठीक है। सिक्किम में लोकेटेड है कंचनजंगा नेशनल पार्क, और इसी के ही अंदर हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी है,
थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं इसको, और फर्स्ट हाईएस्ट इंडिया की, और हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड है थर्ड नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, ठीक है, इसलिए वो इंडिया का तो पार्ट नहीं है, तो इसलिए वो नेपाल की फर्स्ट और हाईएस्ट हो गई, इंडिया में भी और नेपाल में भी और वर्ल्ड में भी। और कंचनजंगा इंडिया में तो फर्स्ट है, लेकिन वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसकी भी लोकेशन यहाँ पर दी हुई है, दिस इज द कंचनजंगा पीक, ओके। ये क्यों है? इसे लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ हिमालयन रेंज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में हिमालयन रेंज पर स्थित है वो। शिवालिक रेंज पर कौन सी स्थित थी? अभी मैंने आपको बताया था, शिवालिक रेंज पर। देखो आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। माउंटेन रेलवे सिस्टम है शिवालिक रेंज पर, दैट इज कालका टू शिमला, ठीक है। अब एक हिमालयन रेंज पर है, तो वो है हमारी कंचनजंगा नेशनल पार्क। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लेन्स देखने को मिलते हैं, वैलीज, लेक, ग्लेशियर, स्पेक्टेक्युलर स्नो केप्ड माउंटेन्स कवर्ड विद एंशियंट फॉरेस्ट, तो बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया कवर हो जाती है, ठीक है। कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड में ध्यान रखिएगा, सिर्फ वन ही है, दैट इज कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो आप ध्यान से पढ़िए हर चीज़ को, अच्छे से आप ग्रैस्प कीजिए चीज़ों को, और इफ़ यू हैव एनी सजेशन देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब आवर वीडियोज़ टू चैनल्स टू, एंड शेयर आवर वीडियो एज मच एज यू कैन। बहुत बहुत शुक्रिया।